नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम सुनेंगे सकट चौथ की व्रत कथा। माताएं अपनी संतान की उन्नति के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य, इसके लिए सकट चौथ की पूजा करते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की व्रत कथा। बहुत ही प्यारी सी एक कहानी है। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट के बेचता था। देवरानी का घर चलाने के लिए, खर्च चलाने के लिए वो जेठानी के घर में काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वो जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह से उसका घर का खर्चा चलता था। ऐसे ही माघ के महीना आया, सकट चौथ की व्रत आया, तो देवरानी ने सकट चौथ की व्रत रख ली। पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो तिल व गुड़ ला के तिलकुट्टा बनाया। पूजा करने के लिए तिल चौथ का कथा सुनी और जेठानी के यहाँ पे काम करने चलेगी। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जेठानी से यहाँ पे जो भी खाना मिलेगा वही खा लेंगे। शाम को वो जेठानी के घर खाना बनाया तो जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी जेठानी से बोला, अब मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज के ने अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर वापस आ गई। बच्चे भी घर में भूखे थे। देवरानी का पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज त्यौहार है, इसलिए आज कुछ पकवान आदि जरूर खाने के लिए मिलेगा। लेकिन जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं है तो बच्चे रोने लगे। उसके पति बहुत ही क्रोधित हो गया और कहने लगे कि काम करने के बाद रोटी भी नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी का याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उसी दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे है, कुछ जाग रही है। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। इस पर देवरानी ने कहा, दूं क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी ने बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा के बाद बचा हुआ तिलकुट्टा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी? कहीं जानवर काट लेगा। यहाँ खाली झोपड़े हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हो और जहाँ इच्छा वहाँ निमट लो। इसके बाद सकट माता बोली, आप कहाँ पहुँचूँ? इस पर देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी में पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरों से, मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी का काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी के घर बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। देवरानी ने बच्चों से कहा कि बेटा, बहुत दिन हो गया तेरे माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने जाकर अपने माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आए और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उन्हें वो सब कुछ कह डाला जो कि उसके साथ हुआ था। इसको सुनकर जेठानी सोची कि मैं भी सकट चौथ की व्रत रखती हूँ। उसने सकट चौथ का व्रत रखा, तिलकुट्टा बनाया। रात को सकट माता आई सपने में और बोली, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए फल और मेवे रखे हैं, जो चाहे खा लो। उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निमट लो। फिर उन्होंने बोला कि आप पहुँचूँ कहाँ? जेठानी ने बोली, कहीं पे भी पहुँच लो। सुबह उठी और देखा कि बदबू, गंदगी अलावा कुछ भी नहीं है। हे सकट माता, आपने देवरानी के ऊपर जैसे कृपा किया वैसे सबके ऊपर कृपा करना। जैसे जेठानी के साथ हुआ वैसे किसी के साथ ना हुआ। सकट चौथ की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और पूजा के बाद हम हाथ में तिल लेके इस कहानी को सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद तिल आप गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और कुछ तिल की दाना हमें एक लोटा जल में रखकर चंद्रमा को अर्घ देना होता है। अर्घ कैसे दिया जाता है इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पूजा के बाद व्रत कथा हमें ज़रूर सुननी होती है। व्रत कथा आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।